प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चल पड़ी है हमारे इष्ट देवता को लेकर के। कल तक हमने बात की थी मिथुन लगन की कुंडली में, जहां शुक्राचार्य आपके इष्ट देव बनते थे। उसके बारे में आपको मैंने 12 भावों में प्लेसमेंट की भी विस्तृत जानकारी दी और आप विस्तार पूर्वक इसके समझ भी गए इस बात को। और आपने जितना फीडबैक दिया हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है। प्रिय दर्शकों, अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की कुंडली इसने बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है और ये कर्क लगन की कुंडली मानी जाती है। इस लगन की कुंडली में हमारे पंचम भाव के मालिक जो बने वो मंगल देवता बने। मंगल देव पंचम भाव के मालिक बने और दशम भाव के मालिक बने। पंचम भाव, जैसा कि आपको पहले भी बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, संतान का, आपके पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेम्स का, आपकी मेमोरी और विल पावर का। और इस लगन कुंडली में मंगल को दशम भाव का मालिक भी बनाया। मंगल आपके प्रोफेशन का, आपके काम काज, आपका लाइफस्टाइल, आपके एक्शंस का, यानी आपका कर्म भाव का मालिक भी बना। तो मंगल इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बना क्योंकि वो पंचमेश है और दशमेश है, यानी पंचम भाव का मालिक है और दशम भाव का मालिक है। तो कर्क लगन की कुंडली वाले जातक आज नोट कर लें, इनका इष्ट देवता स्वामी ग्रह जो बनता है या इष्ट देव जो माने जाते हैं वो बजरंग बली माने जाते हैं। साक्षात बजरंग बली का पाठ करना इनके लिए सदैव लाभान्वित होता है क्योंकि वो पंचमेश हैं और पंचम भाव का स्वामी ही आपका इष्ट देवता माना जाता है। आइए प्रिय दर्शकों, इसकी विस्तृत जानकारी अलग अलग भावों में ये कैसा रिजल्ट देने वाली है इसे विस्तार पूर्वक मैं आपको समझा दूं ताकि आपको इसके बारे में समझने में आसानी रहे, इसका विवेचन करने का सही तरीका आप समझ जाएं। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता लगन में ही पड़े हों यानी कर्क राशि के पड़े हों, ये इष्ट देवता यहाँ सदैव आपको अशुभता के रिजल्ट देंगे क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। और आप जानते हैं प्रिय दर्शकों, मंगल देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठेंगे अपने से चौथे घर पर पूर्ण असर डालते हैं, जहां वो बैठेंगे अपने से सप्तम भाव पर अपना पूर्ण असर डालते हैं, जहां वो बैठेंगे अपने से अष्टम भाव पर भी पूर्ण असर डालते हैं। यानी मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टियां होती हैं। अगर मंगल देव लगन में पड़े होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव हेल्थ को प्रॉब्लम देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, स्टमक को प्रॉब्लम देंगे, काम काज में नुकसान देंगे और विल पावर और मेमोरी पावर को वीक करेंगे, लव रोमांस में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस भी अवश्य देंगे। और यहाँ मंगल देव को कमजोर समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ मंगल देव अशुभ हो गए हैं और मंगल देव का पाठ पूजन करना, उनके आगे नमन करना, नित्य नियम से उनकी प्रार्थना करनी, मंगल देवता का व्रत आरती करने से ही मंगल देव के पाप प्रभाव से बचा जा सकता है। यहां से मंगल देव ने चौथी दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान और सारी सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानी देंगे और माता से भी मनमुटाव रहने का योग बनता है। जहां तक अनायास ही किसी न किसी आर्गुमेंट में पड़ जाता है तो माता से बहुत ज्यादा नहीं बनती उसकी। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, डेली वेजेस में सदैव मंगल देवता कष्ट देते मिलते हैं, डेली वेजेस में चलता चलता काम रुकने की कगार पे भी ला देते हैं। तो मंगल की दशांतरा सदैव प्रॉब्लम्स देती मिलती है। यहां से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स को एक्टिवेट करके जातक का हर काम डिले होने का योग बनता है। जातक बहुत जल्दी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी परेशानी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है मंगल की दशांतरा में। और यहाँ कभी भी ये सोच के मंगल का रत्न मूंगा धारण मत कीजिएगा कि वो नीच का हो गया है और या बलहीन हो गया है। वो सदा अशुभता की कैटेगरी में आया है। आप मंगल का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार को मंदिर जाइए, मंगल का व्रत कीजिए। इसी से ही मंगल का पाप प्रभाव शांत होगा और आपको रिजल्ट देने में मंगल देव बाध्य होंगे। दर्शकों, मंगल देव अगर दूसरे भाव में पड़े हुए मंगल अपनी दशांतरा में बहुत अच्छा फल देंगे। धन का अभाव कभी नहीं रहने वाला, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य देंगे। और यहाँ पर पड़े हुए मंगल देव
अपने परिवार से लगाव अवश्य रखेंगे। कामकाज भी जातक अगर परिवार से जुड़ के करता है सदैव उसे लाभ मिलता है। मंगल देव लेकिन वाणी को उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मंगल देव एक अग्रेसिव प्लेनेट माने जाते हैं। वाणी का उग्र होना एक नेचुरल कंटेंट में आ जाता है। जातक अनायास थोड़ी रोबीली वाणी बोलता है, जो सामने वाला कभी कभी सुनना पसंद नहीं भी करता। यहां से मंगल देव ने 7वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक अपने कर्म गति को अच्छा करके अपनी मुश्किलों को दूर करने में सक्षम जरूर होता है। यहां से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो 9वें भाव पर डाली, तो 9वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जातक पिता की केयर करने वाला होता है, पिता की मानने वाला होता है, पिता के सुनने वाला होता है, धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, यहां तक के कामकाज के रिगार्डिंग विदेश यात्रा करके भी लाभ अर्जित अवश्य कर देता है। पर प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, मैं हर एपिसोड में आपको रिपीट करवाता आया हूं, मंगल उतने प्रतिशत ही अच्छे फल देगा जितने प्रतिशत उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, या जितनी डिग्री का वो बल लेकर के बैठा होगा और उतने रिजल्ट देने में सक्षम होगा, वो उतने प्रतिशत ही आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मान लीजिए मंगल 0 डिग्री हो जाए, अस्त अवस्था में हो जाए, 29 डिग्री आ जाए, तो कभी भी अपनी दशांतरा में वो अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य नहीं होगा। उसके कुंडली में मंगल का सही विवेचन करने से पहले, मंगल की सही प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन करने से पहले उसकी कैपेबिलिटी अवश्य देख लें कि वो कितने प्रतिशत आपको रिजल्ट देने में सक्षम हुआ है। जितने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा उतने ही परसेंट आपको अपनी दशांतरा में वो रिजल्ट देगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता अपने कारक भाव में आ जाते हैं। तीसरा और छठा मंगल का कारक भाव माना जाता है। तीसरे भाव में पड़े हुए मंगल देवता सदैव अपनी दशांतरा में हार्डवर्क जरूरत से ज्यादा करवाएंगे। छोटे भाई बहन की पूर्णतः सपोर्ट मिलेगी। संतान से कष्ट थोड़ा सा जरूर होगा। मेंटली स्ट्रेंथ में जितनी भी एनर्जी जातक की होगी, माइंड जरूरत से ज्यादा खपेगा उस चीज का। यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं होकर ही उस जातक को लाभ मिलेगा, और छोटे भाई बहन की सपोर्ट के साथ ही उसे लाभ मिलने का योग बनता है। उसका कामकाज भी अगर भागदौड़ से जुड़ा हुआ होगा, यात्राओं से जुड़ा हुआ होगा, तो सदैव एडवांटेज मिलेगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 6 भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन संबंधी सारी प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। हाँ, अगर हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए, जातक के लिए कोई कंपटीशन उस पीरियड में लड़ने वाला हुआ या जिसमें मंगल की दशांतरा आ रही हो, तो वहां मंगल उसे लाभान्वित अवश्य करेगा। तीसरे भाव से जो चौथी दृष्टि 6 भाव पर डाली, यानी तीसरे भाव से जो चौथी दृष्टि 6 भाव पर डाली, तो सिर्फ एक हाउस ऑफ कंपटीशन का एडवांटेज देकर के बाकी सारे मंगल देवता डिसएडवांटेज देता ही मिलेगा। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली, तो पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, छोटी मोटी विदेश यात्रा होने का योग बनता है, जातक का धार्मिक यात्रा होने का योग भी बनता है, जातक का हायर रिसर्च में जाने का योग भी बनता है। यहाँ से 9वें भाव संबंधी भी टोटली एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जो अपने ही घर 10वें भाव पर डाली, तो उसके संबंधी भी टोटली एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। 10वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 10वें भाव को एक्टिवेट करके जातक का हार्डवर्क जरूरत से ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन उस हार्डवर्क का छोटी मोटी यात्राएं करने के बाद जातक को रिजल्ट अवश्य मिलता है। तो मंगल देवता 6 भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 6 भाव में आई हुई मंगल देवता की दृष्टि सिर्फ हाउस ऑफ कंपटीशन के अलावा बाकी सारे रिजल्ट नेगेटिव रखेगी। यहाँ से 9वें भाव संबंधी भी रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर 9वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 9वें भाव को अच्छा करने में बाध्य होगी। यहाँ से 8वीं दृष्टि जो 10वें भाव पर डाली, तो कामकाज में भी हार्ड वर्क करवा के बढ़ोतरी करने में सदैव मंगल की दृष्टि सहाय करती हुई मिलेगी। दर्शकों, अगर मंगल देव 4थे भाव में पड़े हुए, 4थे भाव में पड़े होने से मंगल इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं और इस लगन कुंडली के इष्ट देव भी माने जाते हैं। कर्क लगन वालों को सदैव कुछ भी ना समझ में आता हो, दशांतरा किसी भी ग्रह की चल रही हो, लेकिन उनको हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बली का पाठ करना, बजरंग बाण करना, सुंदरकांड का पाठ करना सदैव नॉर्मल से ज्यादा लाभान्वित होता है, क्योंकि कर्क लगन वालों के इष्ट देव ही मंगल देवता माने जाते हैं। तो 4थे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता
चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट देगा। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को पूर्णतः कंप्लीट करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। बस शर्त अपनी पुरानी वाली दर्श को याद रखेगा कि मंगल देवता में डिग्री वाइज उतना बलाबल होना अति आवश्यक है। जितना उसमें डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने अच्छे रिजल्ट देने में चौथे भाव में पड़ा हुआ वो बाध्य अवश्य सिद्ध होगा। यहां से डाली हुई चौथी दृष्टि जो सातवें भाव पर मंगल देवता की, तो दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करेगा क्योंकि वह कुंडली का योग कारक ग्रह है। पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी नित्य नवे रास्ते खोल करके मंगल की दशांतरा में सदैव जातक लाभान्वित होता मिलेगा। यहां से मंगल देवता ने सातवीं दृष्टि जो दशम भाव पर डाली तो कामकाज का नित्य नया रास्ता खोल करके, कामकाज में एडिशन करके, कामकाज में इंप्रूवमेंट ला करके, अगर कोई जातक जॉब कर रहा है तो जॉब में भी तरक्की का योग अवश्य बना देते हैं ये मंगल देवता। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 8वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी, तो बड़े भाई बहन की सपोर्ट अवश्य मिलेगी। धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। और जातक की इच्छा पूर्ति करने में मंगल देवता की 8वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी हुई सदैव लाभान्वित करती मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि अगर मंगल देव इस लगन कुंडली में आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं, उनकी पाठ, पूजन, उपासना, आराधना हर कोई कर सकता है। हाँ, मूंगा पहनने से पहले उसका सही विवेचन कर लीजिए। अगर सही विवेचन ना कर पाए पहली बार तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि अब आपको मंगल देवता का सिर्फ पाठ पूजन करना है या सिर्फ आपको मूंगा धारण करके उसकी एनर्जी को शरीर में बढ़ोतरी करके आपको उसकी किरणों से लाभ लेना है। अगर ये बात प्रॉपर ढंग से आप पहली बार में एनालाइज ना कर पाए तो कृपया इस बात को विशेषता नोट कर लें, किसी विद्वान की मदद अवश्य ले लें ताकि गलत रेमेडी करके, गलती करके इस विद्या के नजदीक जाने की बजाय से दूर न जाएं। ये विद्या आपको सही गाइडेंस देने के लिए बनी है। आपका छोटा सा किया हुआ पाठ पूजन ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध कर सकता है या कम से कम आपको बचने के रास्ते अवश्य दे सकता है। तो इस लगन कुंडली में मंगल देव आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं। मंगल देव की पूजा अर्चना उपासना आप किसी भी दशांतरा में करें। अगर सारी जिंदगी सुबह नाश्ते से पहले हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें तो वो सदैव लाभान्वित आपको सिद्ध होगी। और कभी भी इस बात की कोई गलतफहमी मत डालिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से अक्सर ये सुना है कि जी बजरंगबली का पाठ तो शाम को करते हैं, बजरंगबली का पाठ तो 12 बजे से पहले नहीं करते या 9 बजे से पहले नहीं करते। बजरंगबली का क्या, आप किसी भी देवी देवता का पाठ किसी भी वक्त कर सकते हो। किसी भी प्रभु का पाठ, किसी भी प्रभु का सिमरन, किसी भी प्रभु का नमन आप 24 घंटे में से किसी भी वक्त कर सकते हो। प्रभु को याद करने का कोई वक्त नहीं होता। आपके पास वक्त होना चाहिए उसका सिमरन करने के लिए। प्रभु 24 घंटे हर कण में हम साक्षात देख सकते हैं, साक्षात महसूस कर सकते हैं। ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत है।